महागठबंधन में जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो घटक दल है, वो उनके अंदर कहीं ना कहीं मंत्री बनने का बहुत लालसा है, बहुत चाहत है। क्या इस विधानसभा इलेक्शन में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ओवैसी साहब को अगर टच कर लेते हैं, तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के अंदर शामिल कर लेते हैं, तो 99% गारंटी है कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ बिहार में कुर्सी पर विराजमान हो। जय हिंद साथियों, कैसे हैं? अपने बिहार की राजनीति के एक्सपर्ट तबरेज आलम साहब, इनसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। देखिए, युवा हैं, उन्हें बनना चाहिए, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लोगों की इच्छाएं भी हैं कि देश के, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव हो। लेकिन राजनीतिक यहाँ पे बिहार के अंदर चल रही है, कहीं ना कहीं इससे नुकसान होने वाला है महागठबंधन का। और अगर इस नुकसान से आपको बचना है तो एक जो तीसरी पार्टी रास्ते में भटक रही है, और वो जिसको हम कभी कभार लोग नहीं, पूरे देश के लोग कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम है, तो ये बी टीम, वी टीम, सी टीम, ये एलिगेशन लगा के लोगों को मूव करने वाली जो बात थी वो अब खत्म हो चुकी। तो बिहार में जो है 18% की मुस्लिम समाज की आबादी है, 14% की यादव समाज की आबादी है और 2% का जो है सहनी समाज का आबादी है। तो सहनी समाज का जो मुकेश सहनी है, उनका कहना है कि भाई अगर महागठबंधन की सरकार अगर बनती है बिहार में तो हम डिप्टी सीएम बनेंगे, और मुस्लिम समाज कहाँ जाएगा? अगर राजनीतिक में इस तरीके की प्रक्रियाओं को महागठबंधन अपनाती है, और अगर तेजस्वी यादव की सरकार यहाँ पे, महागठबंधन की सरकार बिहार के अंदर बनती है और उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश सहनी जी को वहां पे स्थापित किया जाता है, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में, भविष्य में बहुत परेशानी होने वाली है। आरजेडी को उसका नुकसान, उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। एक बहुत बड़ा एक हिस्सा, एक बहुत बड़ा पक्ष जो हमेशा से लालू प्रसाद से लेकर तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ खड़ी रही है, कदम से कदम मिलाई है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने समय समय पर इन एक हिस्से को, 18% वाले को जिस तरीके से नजरअंदाज, इग्नोर और परेशान किया गया है, अगर कहीं सताया गया है, तो उसके लिए खुलकर अपनी आवाजों को बुलंद नहीं करना, ये भी एक प्रकार की आपके साथ शोषण है। मुसलमानों के साथ बिहार के अंदर शोषण हुआ है, मुसलमान लीडरों के साथ हुआ है, तो अब मुसलमान धीरे धीरे उनके अंदर बुद्धि, विवेक, अक्लो शऊर आ रही है, और कहीं ना कहीं अब डिसीजन लेना वो सीख रही है। हालांकि आज भी कहते हैं कि अंत भक्ति का जो नशा है, अफीम है, आज भी लोगों के अंदर है, हर तरफ है, हर पक्षों के बीच में है, जो ओवैसी साहब को लेकर हमेशा प्रचार प्रसार करते हैं। एक सवाल तो ये भी है ना कि देख लीजिए कि बिहार के जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि इतने लंबे समय के 78 साल हो गए आजादी को, और इतने लंबे समय के साथ बिहार में अगर आपका कोई वजूद नहीं है, किसी भी तरह का आपकी कोई पार्टी नहीं है, आप अपने लिए अगर वोट नहीं करना चाहते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा समझिए कि दुर्भाग्य की बात है ना मुस्लिम समाज की। हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरे देश की जनता और बिहार की जनता इसको देख रही है। आपके निर्णय और आपके सोचने, समझने और निर्णय लेने का समय है, तो आप किस प्रकार से निर्णय लेते हैं, किस प्रकार से चीजों को सोचते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। और कोई भी चीज किसी के आंखों से ओझल नहीं है। जो चीजें, घटनाएं हो या काल्पनिक हो या सोचने वाली हो, जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी वारदातें हुई हैं, जो भी व्यवहार, दुर्व्यवहार की गई हैं, वो सबके नजर के सामने है। चीजों को हमेशा कहने की आवश्यकता नहीं है, बस आदमी अपने अपने दिल पे हाथ रख के सोचे और अपने मन और अंतरात्मा से अपने विचारों को प्रकट करे, और उस जब प्रकट होगी तो उस पे आप निर्णय ले। जो आपका निर्णय होगा वही आपको, आपके भविष्य को तय करेगा। अगर आप देखेंगे तबरेज आलम साहब की पूरे बिहार के राजनीति में मुसलमानों का जो वहां पे स्टैंड रहा है, या किसी भी दल में मुस्लिम लीडर का जो वहां पे पकड़ रहा है, बस उनको वोट के लिए रखा जाता है कि भाई अगर आप आरजेडी में है, जदयू में है या बीजेपी में है, तो इस कम्युनिटी का मुझे वोट चाहिए, पर उसका हक नहीं देना चाहती है किसी भी राजनीतिक दल, या उसको हक और हुकूक, जो मूल उसका जो हक होता है वो देना नहीं चाहती है। वही जैसा कि अभी AIMIM की तरफ से जो ढोल बजा करके राबड़ी आवास के सामने जो अख्तरुल इमान साहब ने जो पूरे प्रदेश को दिखाया था
कि भाई साहब जो है मुझे अपने पार्टी में शामिल कर लो और मुझे कहीं ना कहीं अगर रख लोगे तो बिहार की सत्ता में आपको कहीं ना कहीं जाने में एक रास्ता साफ हो जाएगा और मुख्यमंत्री आप बन सकते हो। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है बिहार की राजनीति में, और बिहार के लोगों को ये समझिए कि एक समझने की बात है। और मुसलमान समझिए कि बिहार की राजनीति का जो मुसलमान है वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित होने वाला है इस विधानसभा इलेक्शन में, क्योंकि 18% की कुल आबादी है पूरे मुसलमान की, और 50 ऐसे विधानसभा के सीट है जहां पे जो है मुस्लिम मतदाता एकदम निर्णायक भूमिका निभाती है, जहां पे अगर मुस्लिम जिस पक्ष की ओर जाएंगे वहां वो तो सब जितने भी क्षेत्रीय दल है वो चाहते हैं कि बिहार में मुसलमान हमारे पक्ष में आए, हमारे पक्ष में आए, हमारे पक्ष में आए, पर मुसलमानों का हक कोई नहीं देना चाहते हैं, उसको अपने साथ नहीं लेना चाहती है, उसका एक वजूद नहीं बनने देना चाहती है। ये बिहार की राजनीति का जो है सबसे बड़ी सच्चाई सामने आ रही है। अभी जो देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम को कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उत्साह है, जुनून है, और लोग उनकी सदस्यता बहुत हद तक ग्रहण कर रहे हैं। और अभी देख लेंगे कि आगे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि बिहार में जो एआईएमआईएम की चाह है, युवाओं के अंदर उनकी जो चाह है, क्योंकि मुस्लिम समाज बिहार के अंदर सबसे पिछड़ा समाज है, और सबसे ज्यादा अगर पलायन किसी समाज से है तो वो मुसलमानों के बच्चों के अंदर ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक स्वाभाविक बात है कि मुसलमान के बच्चे यहाँ सबसे ज्यादा है, और मुसलमान की आबादी यहाँ सबसे ज्यादा है। 18% की कुल आबादी है पूरे बिहार में मुसलमानों की, तो पलायन भी सबसे ज्यादा मुसलमान का ही बच्चा होगा, और सबसे ज्यादा गरीबी भी मुसलमानों के अंदर ही होगा, सबसे ज्यादा जो लाचारी है, बेबसी है, मजबूरी है, वो मुसलमान के अंदर ही होगा। ये स्वाभाविक बात है, एक डाटा कहता है। मुसलमान का जो स्थिति है इसको बदलने के लिए कोई आगे नहीं आता है। एक पार्टी आ रही है जो देखने को मिल रहा है, जो अपने आप को कहता है कि हम मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, जिसका नाम एआईएमआईएम है। हम आगे भी देखेंगे कि क्या एआईएमआईएम बिहार के विधानसभा इलेक्शन में कितना हद तक वो प्रभाव डालेगी, कितना हद तक वो सीट ला पाएगी, क्योंकि पिछले विधानसभा में उन्होंने 5 सीट लाया था और 4 जो विधायक थे वो आरजेडी ने उन्होंने खरीद लिया था, तोड़ लिया था। तो इस मर्तबा हम देखेंगे, क्योंकि पिछले मर्तबा वो गेम चेंजर साबित हो रहे थे और किंग मेकर के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका को दिखाया था बिहार के राजनीति में। और इस मर्तबा भी हम देखने का प्रयास करेंगे, पूरे प्रदेश देखने का प्रयास करेगी कि आखिरकार एआईएमआईएम का क्या भूमिका रहेगा यहाँ बिहार की राजनीति में, और एआईएमआईएम और ओवैसी की पार्टी कितने सीट पे वो जीत हासिल कर सकती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अपने चैनल अरमान बिहारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।